आप सबको गोपाला जी का नमन। चलिए आज आपको उत्तराखंड के एक मनोरम स्थल के दर्शन कराता हूँ। मनोरम तो है ही, विचित्र है ये वाला स्थान, चमत्कारी बोलेंगे इस स्थान को। अब पूछेंगे चमत्कारी क्यों? जमीन कांपती है यहां पे किसी के आने की आहट से। आप खुद सुन के ताज्जुब करेंगे, कौन है ये जिसके आने से जमीन कांपती है? ये देव है, ये दानव है, ये यक्ष है, किन्नर है, या कोई साधारण मनुष्य है? ये कहां होता है ऐसा चमत्कार? कौन है इसका प्रत्यक्षदर्शी? कौन बताएगा आपको इसकी सत्यता? यहां कभी प्राकृतिक रूप से दूध का अभिषेक होता था शिवलिंग पे, और ये शिवलिंग भी कोई साधारण नहीं, स्वयंभू शिवलिंग है। बहुत मान्यता है इस स्थान की, बहुत ही ज्यादा मान्यता है। कहते हैं यहां पे शिव भगवान का पाताल लोक से प्राकट्य होता था, और साक्षात वो पांडु पुत्रों को, गुरु द्रोण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे, धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दिया करते थे। ये वो स्थान। सोचते होंगे आप, कहां है ऐसा विचित्र स्थान? इसके निर्माता गुरु द्रोणाचार्य बताए गए हैं। दूर नहीं है ये। अगर आप उत्तराखंड आएंगे, देहरादून जनपद आप जाएंगे, बस स्टैंड से केवल और केवल 5.5 किलोमीटर की दूरी पे ये कैंट एरिया है। गढ़ी कैंट एरिया कहलाता है ये। वाहन से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं आप। अगर कहीं दूर देश से आ रहे हैं आप, फ्लाइट है देहरादून तक जॉली ग्रांट में, वहां से बस सेवा है, रोड से प्रॉपर्ली जुड़ा हुआ है। कहीं कोई ऐसा नहीं कि नहीं आप पहुंच पाए यहाँ पे। सुबह शाम 7 बजे प्रार्थना होती है, संध्या काल प्रार्थना होती है। खुला रहता है ये मंदिर। मगर इसकी भव्यता देखनी है तो शिवरात्रि में इसकी भव्यता, यहाँ पे सारा मेला लगता है, लोगों का हुजूम उमड़ता है यहाँ पे। आप देखिए, मैं आपको जो यहाँ के महंत हैं, गिरी जी, पुजारी जी यहाँ के, इनके मुख से आपको सुनवाता हूँ क्या है यहाँ की महिमा। अगर मैं बताऊंगा तो शायद विश्वास नहीं हो आपको। और इसके अलावा देखिए, आप अभी मैं सुनवाता हूँ, तब तक आप देखिए, दर्शन कीजिए। वैष्णो देवी के बिल्कुल वही पिंडियाँ के दर्शन होते हैं यहाँ पे। सप्तमुखी हनुमान जी का यहाँ पे मूर्ति बड़ी अच्छी भव्य मूर्ति है। लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है, गणपति जी की मूर्ति है, लक्ष्मी नारायण जी की बड़ी भव्य मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। और ये इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है कि पास में ही, मंदिर के पास में ही आप देखेंगे टॉन्स नदी बहती है। इसको द्वापर युग में तमसा नदी के नाम से जाना जाता था। एक और विचित्रता आपको यहाँ दिखाई देगी। कहते हैं कि जहाँ पे शिव भगवान का स्थान हो और वहाँ पे सर्प ना हो। यहाँ तो ऐसी मान्यता है कि जिसको सांप के दर्शन हो जाते हैं उसके लिए बड़ा भाग्यशाली होता है। अब सौभाग्य से हम आए तो देखा, 1-2 नहीं, 3-4-5 सांप हमें दिखाई दिए। नदी में आराम से स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, कोई उनको डर नहीं, क्योंकि उनको कोई छेड़ता नहीं, उनको कोई मारता नहीं। ये विचित्रता यहाँ की। दत्तात्रेय जी का मंदिर, दत्तात्रेय जी की भव्य मूर्ति, उसके दर्शन करें। और भी देवी देवताओं के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं आप। ये भव्यता आपने देखी ली यहाँ की। अब देखिए, मैं खुद आपको सुनवाता हूँ महंत गिरी जी से, क्या कहते हैं सुनिए। देखिए, इनके श्रीमुख से विश्वास हो जाएगा आपको। मार्ग से प्रकट होकर देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका अनेकों बार कल्याण किए। और जो 7 बहरी नदी धारा, इसके बीच देवता लोग स्नान संध्या किया करते थे, तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। देवताओं के बाद इस गुफा में फिर ऋषि लोग आए, क्योंकि ऋषियों की तपोभूमि है और देवताओं की देवभूमि है। तो इस गुफा में ऋषि लोग आए और ऋषियों ने भी आके भगवान शिव की तपस्या की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका भी अनेकों बार कल्याण किए। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए वो भी इस गुफा में आए
और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। कहा, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ जी। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को भी इसी क्षेत्र में प्रशिक्षित किया। और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा, उनकी जन्मस्थली भी है और तपस्थली भी है। ये अश्वत्थामा का अस्तित्व जो मानते हैं आज के उसमें परिप्रेक्ष्य में, ये उनकी जन्मस्थली है। हाँ जी, अश्वत्थामा की जन्मस्थली। आपका कोई अनुभव, आपका कोई ऐसा संस्मरण कोई ऐसा है कि द्रोण गुरु द्रोण के बारे में, द्रोणाचार्य का तो हो गया काफ़ी समय पहले जी, हमने ये देखा कि रात में कभी कभी आभास होता है कि कोई खड़ाव पहन के जी कोई बड़ा सा व्यक्ति धरती जमीन पे चल रहा है, तो जमीन पे हिल रही है, गूंज रही है। ऐसा कभी कभी 4-6 साल में कभी कभी ऐसा एहसास महसूस होता है। मतलब आपके अपने अनुभव में बस, बाकी हमने कोई साक्षात देखा नहीं है। और हम महात्मा लोग हैं, हम लोगों को झूठ बोलना नहीं बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मतलब मगर आभास है, आभास हो जाता कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिव्यता है जरूर। तो अश्वत्थामा का जन्म स्थान भी यही है। अच्छा, इसी गुफा में उनका जन्म हुआ। जिस गुफा में जन्म हुआ वहाँ पे हमने अश्वत्थामा की एक मूर्ति भी स्थापित की है। तो मैं उसके मूर्ति के दर्शन करूँगा। हाँ, और अश्वत्थामा ने भी बाल अवस्था में यहाँ 6 मास तपस्या की थी जी, क्योंकि उनकी माता कृपी को दूध नहीं था। हाँ। अश्वत्थामा को पीने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी, राजा द्रुपद ने भी गाय देने से मना कर दिया था द्रोणाचार्य जी को। द्रोण निराश होकर इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने एक पांव के बल पे खड़े होकर इसी शिवलिंग के सामने 6 मास तपस्या की। ये जो शिवलिंग आपका? हाँ जी, 6 मास तपस्या की। अच्छा। और ये महाराज जी? हाँ जी, हाँ जी, 6 मास तपस्या की उन्होंने। प्राचीन शिवलिंग इसी को माने हम? हाँ जी, स्वयंभू शिवलिंग है वो जी। 6 मास तपस्या की और पूर्णमासी पे तपस्या उनकी पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पूर्ण रूप से साक्षात दर्शन दिए। देखते ही देखते गुफा ने गौ की थन का आकार लिया और वहीं से दूध की धारा आई। वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए। बाद में ये दूध का सिलसिला यहाँ कलयुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलयुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। तब से लेकर आज तक यहाँ निरंतर जल की बूंदें टपकती है, इसलिए शिवलिंग को आज टपकेश्वर कहा जाता है। दुग्ध धारा जो है वो समाप्त हो गई। हाँ, कलयुग के लगते ही समाप्त हो गई। मैं इसके दर्शन करूँ लोगों को। देखिए, दुग्ध धारा के दर्शन कराते हैं, जो ओरिजिनल आपका है ये स्वयंभू शिवलिंग। अभी भी मान्यता है कि बूंद बूंद यहाँ पे अभिषेक, यहाँ पे अभिषेक होता है, शिव बूंद टपकती है। महाराज जी है? अच्छा,